नाम के बारे में मुझे डर लगने लगा है। द बॉडी वॉज सीवियरली डैमेज्ड विथ इंजुरीज टू द वाइटल ऑर्गन्स। पैर, जांग, हाथ, बाहें, ऐसे टोटल बॉडी में 55 वुंड मार्क्स हम देख सकते हैं। मे बी शरीर से खून आता हुआ देखकर एंजॉय करना, मरने वाले इंसान को तड़पता देखना और खुश होना, यही कातिल का मोटिव लगता है सर। आपने भी नोटिस किया होगा, आमतौर पर रिवेंज वाले मर्डर्स में ऐसा नहीं होता। अगर उसका मकसद सिर्फ खून करना होता तो जान जाने वाली जगह पर छुरा मारकर उसे मार सकता था, लेकिन यहां पर बात अलग है। उसे टॉर्चर करके मारा गया है सर। दिल के हिस्से पर 4 इंच की कील ठोकने से कार्डियक टैम्पोनेट हुआ और इसकी मौत हो गई। एक नॉर्मल इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। आई थिंक ये जो किलर है वो मेंटली डिस्टर्ब्ड पर्सन है। दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अ कंप्लीट साइकोपैथ। सर, सर, एक और डेड बॉडी मिली है। I don't think this will stop here, सीताराम। हर जगह सिक्योरिटी टाइट कीजिए। We should not lose one more life। कहिए, आप मुझसे क्या सपोर्ट चाहते हैं? We need more officers, sir. श्योर, मैं कल ही भिजवा दूंगा। इस केस में हम सिर्फ फिजिकल एविडेंस के सहारे आगे नहीं बढ़ सकते। क्राइम सीन में कभी कभी कुछ एविडेंस हमारी पहुंच से दूर होते हैं, जैसे हत्यारे की सोच, यानी मोटिव ऑफ द किलर। विक्टिम अशोक से आपका क्या रिश्ता है? वो मेरा फ्रेंड था सर। बेंगलुरु में कैब ड्राइवर था। कुछ 15 दिन पहले अपने घर आया था और 1 हफ्ते पहले शायद वापस बेंगलोर जा रहा हो बोला था। किलर हमारे आसपास कोई भी हो सकता है, इसलिए शहर के सारे रास्तों पर नाकाबंदी लगा दीजिए। गांव के सभी घरों पर नजर रखिए, खास करके जो गांव में नए आए हैं उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए।
साइको किलर्स के लिए खून करना एक एडिक्शन होता है। वो खून करना जारी रखेगा। इस हफ्ते में 2 खून हुए। अगर उसने अपनी सब्र खो दी तो एक हफ्ता एक दिन में बदल सकता है। अब से हमें हर वक्त प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि उसे पता चल गया होगा कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। अब वो बहुत अलर्ट रहेगा। नॉर्मली ऐसे केसेस में कातिल अपनी कोई ना कोई निशानी छोड़ जाता है, लाइक अ सिग्नेचर। लेकिन उसने इस केस में ऐसा कुछ नहीं किया। सो वी हैव टू अज्यूम वी दिखने में बहुत ही नॉर्मल हो सकता है। ही विल बी इन कैमोफ्लाज। बी केयरफुल। अगर वो कभी हमारे सामने भी आता है तो उसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। नमस्ते सर। सेबेस्टियन नाम है मेरा। मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी थी सर। एक लड़का मेरी बेटी को बहुत परेशान कर रहा है। आप थाने में जाइए ना। आप समझे नहीं शायद। मेरी एक बेटी है और शादी की उम्र की हो गई है। अगर मैं थाने में कंप्लेंट करवाने गया तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है सर। ठीक है, घर कहाँ है? यही पास के गांव में, रिपनपेटे में। तो आपको वहां कंप्लेंट देनी चाहिए। सर वहां मैं 2 महीने से थाने के चक्कर काट रहा हूँ, पर कोई काम नहीं हुआ। वहां एक आदमी मिला, उसने आपके बारे में बताया। अब तो बस आप ही कुछ कीजिए सर। ठीक है, वो क्या तकलीफ दे रहा है? अब क्या बताऊं सर, हर रोज परेशान करता रहता है। वक्त वगैरह भी नहीं देखता। घर के पास आता है, दरवाजा खटखटाता है, मेरी बेटी को बाहर बुलाता है। बहुत डर लगता है सर। ठीक है, वो आपकी बेटी को कैसे जानता है? उसके साथ पढ़ता है या कोई प्यार व्यार का चक्कर? सर नहीं सर, एक बाप जितना अपनी बेटी से प्यार करता है कोई और नहीं करता होगा। स्वर्ग जैसा घर परिवार, ये सब झूठी बातें हैं सर। माँ बाप, पत्नी और बच्चे, इन्हें अपना परिवार मानकर हम बहुत से सपने देखते हैं। कभी कभी वो सपने ही हमें सताने लगते हैं, बहुत परेशान करते हैं। जब यादों का वजन बढ़ जाता है ना, विश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है सर। तब हमारे साथ कौन है, कौन नहीं है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कुछ भी समझ में नहीं आता सर। पुराने सपनों में ही डूबे रह जाते हैं हम। इंसान सपने तो बहुत देखता है, पर पूरा कोई नहीं होता सर। ठीक है,
उस लड़के का कोई फोटो या एड्रेस हो तो दे दीजिए, देख लेता हूँ। ठीक है सर, चलता हूँ। हाँ श्रीनिवास जी। ओ ठीक है, मैं भी उसी रूट पर हूँ, सीधा वहीं आ जाता हूँ। सर नमस्ते। आप जयेश भाई को कब से जानते हैं? जयेश भाई को मैं काफी सालों से जानता हूँ। आखिरी बार जब आप उनसे मिले तो वो किसी मुसीबत में हो ऐसा आपको लगा? मुसीबत में है ऐसा तो नहीं लगा। वो जयेश भाई की बेटी मेरी पत्नी के पास संगीत सीखने आती है। एक दिन वो उसे छोड़ने के लिए आए तो 50,000 रुपए मांग रहे थे। मैंने पूछा क्यों चाहिए तो उन्होंने कहा टिपर लड़के होटल के पास लफड़ा कर रहे हैं, उन्हें देना है ऐसा कहा था। मैंने कहा शाम को बार बंद होने के टाइम आइए और ले जाइए। वो आए और ले गए। वो टिपर लड़के सही नहीं है सर, कुछ ना कुछ लफड़ा करते रहते हैं। मेरे बार के पास भी आकर लफड़ा करते हैं सर। कहाँ मिलेंगे वो? आगरा गेट के पास, शायद रीना नाम है सर उस टिपर का। ठीक है, मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। हाँ यहीं पर है सर, आइए। वसंत सर। इन सभी गाड़ियों की डिटेल्स निकालकर जो भी सस्पिशियस लगे उन्हें कस्टडी में ले लो। ओके सर। पहले उन टिपर लड़कों को बुलाइए। ओके सर। कोई बात नहीं, कोई बात सॉरी। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? नहीं किया सर, हमारे पैसे नहीं दिए, ऊपर से किसी और से माल उतरवाया सर। सच में? हाँ सर, सच कह रहे हैं सर, हमने कुछ भी नहीं किया है। सर 1-2 हजार नहीं, उनसे हमें 12,000 बैठिए, आपको मिलने। बुलाते हैं। इसलिए उनका खून कर दिया? सर 12,000 रुपए के लिए कोई किसी का खून करता है क्या सर? आप कुछ भी बोल रहे हो, हमें तो बस माल डालना था और कुछ नहीं। उन्हें किसने मारा? सर हमें नहीं पता। सर उस लड़के की फोटो और डिटेल्स है। मैं देख लेता
सर कुछ नहीं है। ठीक है, आ जाओ। साहब साहब साहब, मेरा बेटा साहब, वो मेरा बेटा है साहब। देखो, आप रो मत, हम उसे ढूंढ रहे हैं। आप मेरे साथ आओ। सर, ये केस भी जयेश और अशोक की केस की तरह तो नहीं बन जाएगा। किसी जंग लगी हुई गाड़ी का टुकड़ा है। सर, वो केंचा की बेटी है। A complete psychopath. I think हमारा ये किलर एक मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है। साहब, वो मेरा बेटा है साहब। वो टिप्पर लड़के सही नहीं है सर। सर 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 आइए श्रीनिवास जी। क्या हुआ सर? समझ में नहीं आ रहा है। हर रोज मिसिंग केसेस आ रहे हैं। बुरी हालत में डेड बॉडीज मिल रही हैं। ये मर्डरर हमसे काफी आगे है। वी हैव टू डू समथिंग। मेरा कबर्ड किसी ने खोला क्या? नहीं सर। क्या हुआ सर? गन रखी थी, मिल नहीं रही है। किसी को मिली क्या? नहीं सर, हमें तो नहीं मिली। तू कहां गई? सर, फिर से याद कीजिए, शायद घर पे रखी होगी। नहीं नहीं नहीं, सुबह लाकर मैंने ही इसमें रखी थी और कबर्ड बंद किया था। सर, यही कहीं हो सकती है। स्टेशन से गन चुराने की हिम्मत कौन करेगा सर? सर मैंने नहीं चुराई सर, आपकी नहीं बता दो, गन कहाँ छुपाई है तुमने? बोल बोल, हमें नहीं। उस लड़के की फोटो और डिटेल्स। गोपाल, सर। ये कौन है पता कीजिए और वार्निंग देकर छोड़ दीजिए। ठीक है सर।
सर, ये लड़का मिसिंग है ऐसी 3 महीने पहले ही रिपन पेटे में थाने से सर्कुलर आया था सर। 3 महीने पहले? हाँ सर। ठीक है, कंप्लेंट किसने दी थी पता करके उसे यहां थाने बुलाइए। ठीक है सर। क्या सर, मेरा बेटा मिला कि नहीं? क्या हुआ उसे? कहाँ है वो? आपका बेटा कितने दिनों से घर नहीं आया? 3 महीने हो गए सर। क्यों सर, उसने कोई गलती की है क्या? उसके खिलाफ आपके गांव वाले ने कंप्लेंट की है। कंप्लेन? किसने कंप्लेन की है सर? आपके गांव के स्कूल मास्टर सेबेस्टियन। उसकी बेटी को आपका बेटा परेशान कर रहा है और आप कह रही हैं कि आपका बेटा मिसिंग है। जो भी बात है साफ साफ बताइए। दोनों माँ बेटे मिलकर खेल मत खेलिए मेरे साथ। हम खेल क्यों खेलेंगे सर? सेबेस्टियन की बेटी को मरे हुए 3 महीने हो गए। उसका बाप पागल हो गया, यहाँ वहां घूमकर लोगों को कुछ भी करता है। उसका दिमाग ठीक नहीं है सर। यकीन नहीं है तो पता कीजिए। ठीक है, आप जाइए, कुछ होगा तो आपको बुला लूंगा। हेलो सर। हेलो सर। आइए सर, आइए। क्या सर आप उसकी बातों में आ गए? पागल इंसान है वो। एक लड़का लापता हुआ, उसकी फोटो लेकर घूमता रहता है और कहता रहता है कि ये मेरी बेटी को परेशान करता है। उसकी बेटी को मरे हुए 3 महीने हो गए। अच्छा, उसकी बेटी कैसे मरी? वो क्लियर केस ऑफ सुसाइड है सर। आप उस पागल के चक्कर में मत पड़िए। वो यहाँ आता है तो हम उसे मार कर भगा देते हैं। ये लीजिए सर, उनकी फाइन, उसकी पूरी कुंडली है इसमें। 20 साल पहले उसकी पत्नी आग में जलकर मर गई थी। हमारे पास ठोस सबूत न होने के कारण कोर्ट ने भी सिंगल पेरेंट है बोलकर उसे बेल दी। I'm sorry. अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो एक स्कूल में काम करता था, वहां से बहुत कंप्लेंट्स आती थी। वो पागल है या वैसा बर्ताव करता है कुछ समझ नहीं आता। बहुत परेशान करता था सर। रोज उसके खिलाफ एक नई कंप्लेंट आती रहती थी, इसलिए हमने ही उसे काम से निकाल दिया सर। मेंटली डिस्टर्ब है सर वो। सर, उसकी बेटी एक गैरेज वाले से प्यार करती थी। रोज उसी बात पर झगड़ा होता था, इसलिए एक दिन उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद से वो उस लड़के का फोटो लेकर यहाँ वहाँ भटकता रहता है सर। वो एक नंबर का पागल है सर। वो बिल्कुल भी भरोसा करने के लायक नहीं था सर। नहीं छोड़ूंगा, मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। कंफर्म सर, अब डिले नहीं कर सकते। सर, कहीं आपकी गन उसी आदमी ने तो
I feel we have him. तुम कौन होते हो हमारे बच्चों को मारने वाले? हमने आज तक हाथ नहीं उठाया और तुम बच्चों को जानवरों की तरह मारते हो। इंसान हो या नहीं, इंसानियत है कि नहीं? तुम्हें तो सड़क पे खड़ा करके पत्थर से मारना चाहिए, पापी। तू पहले अपनी बेटी को ठीक कर। तुमने इसे स्कूल समझ रखा है या जेल समझ रखा है? दोबारा स्कूल के आसपास भी नजर मत आना। मास्टर जी नहीं हो तुम, पागल हो तुम। तू अपनी बेटी को ठीक कर, समझ गया? पागल हो तुम। तुमने स्कूल की इज्जत पूरी मिट्टी में मिला दी तुम है। इंसान नहीं हो, समझ में नहीं आता तुम। इंसानियत नहीं है तुम्हें। शांत हो जाओ। कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। मत करो ऐसा। चुप हो जाओ। हरामखोर कहीं की। नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा तुझे। मर जा। पापा, मैं जा रही हूँ। अब तुम कहीं नहीं जाओगी। ऐसे तुम तेरी पापा, ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए। ये आपको कहाँ मिली? ओह, थाने से लेकर आए ना? आपकी लगाई हुई आग आपको ही जलाएगी, देख लीजिएगा। कैसे? वो आप देखिएगा। हाँ, कोई नहीं आएगा तो वापस नहीं जाएगा। कैसे हैं सर? ठीक हूं। अंदर आ सकता हूं? हाँ, आइए। बैठ सकता हूं?
हाँ सर। थैंक यू। आप अकेले हैं? आपकी बेटी कहाँ है? बाहर गई है क्या? नहीं, वो यहीं बैठी है। ओके, ठीक है, बैठने दीजिए। वो लड़का कहाँ है? आया था क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले वो आया था सर। ओह, फिर से आएगा। फिर से आएगा? हाँ, पक्का है। तो उसे आने दीजिए। आज उसे लेकर ही जाऊंगा। आप कुछ लेंगे सर? थोड़ा गर्म पानी दे दीजिए। हाँ। देखा, उन्हें सब पता चल गया है। अब आप पकड़े जाएंगे। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था सर, नहीं आना चाहिए था। नहीं, नहीं आना चाहिए था आपको यहाँ, नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था यहाँ सर, नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। क्यों आए यहाँ, क्यों आए सर, क्यों आए आप यहाँ? नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था यहाँ। चल। स्टिचेस की जरूरत नहीं है, बुलेट बस छू के निकली है। घाव साफ कर दिया है, थोड़े दिन दर्द रहेगा बस। एंटीबायोटिक लिख कर देता हूँ, कोर्स कंप्लीट कीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।
सर, सीताराम, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? नथिंग टू वरी सर, आई एम ऑल राइट। कांग्रेट सीताराम फॉर फाइनली ब्रेकिंग दिस केस। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट सर। आरोपी को कल शिवमोगा पुलिस स्टेशन में हैंडओवर कर देना और गन को एविडेंस के लिए भेज दीजिए। श्योर सर, श्योर। वसंत जी कहाँ हैं? पता नहीं सर, कल से मैं उनका फोन ट्राई कर रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है सर। गंजा की बॉडी भी यहीं पर मिली थी सर। It's repeating, sir. सार्वजनिक सूचना, ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही सिलसिलेवार हत्याओं के कारण हम लोगों से एहतियाती उपायों का पालन करने का अनुरोध कर रहे हैं। सार्वजनिक सूचना, ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही हत्याओं के कारण सभी लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू सीताराम। लोग आप पर से अपना भरोसा खोते जा रहे हैं। ये क्या सर, और कितनी जाने जाएंगी बताइए? पुलिस इस तरह से काम करेगी तो हम लोग कैसे बचेंगे? सर, वसंत जी की पत्नी और बेटी आई हैं सर। भेजिए। बैठिए। प्यार करके हमने पूरे घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की। जब मैंने अपना घर छोड़ दिया तब वसंत जी ने मुझसे वादा किया कि वो मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे, और उन्होंने अपना वादा अच्छी तरह निभाया भी। लेकिन आज आंसू पोंछने के लिए वो हाथ ही नहीं रहे सर। आपको रोने से मना तो नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, लेकिन आपका मजबूत रहना आपकी बेटी के लिए जरूरी है। हमारा डिपार्टमेंट हमेशा आपके साथ है। वसंत जी की यूनिफॉर्म और घड़ी यहीं पर रह गई थी मैडम। मैडम,
बेटी की संगीत क्लास की रिसिप्ट है। उन्हें संगीत बिल्कुल पसंद नहीं था। बेटी की संगीत क्लास की रिसिप्ट है। वो जैज भाई की बेटी मेरी पत्नी से संगीत सीखने आती है। सर, कैंचा की बेटी। श्रीनिवास जी, ये कैंचा और अशोक जी दोनों को बेटियां ही है ना? हाँ सर। सर, ये दोनों आपकी स्टूडेंट्स हैं ना? हाँ सर, मेरे स्टूडेंट हैं, वीकेंड बैच के। और ये दोनों? ये भी मेरे ही स्टूडेंट हैं, बुधवार वाले बैच के। मुझे आपके स्टूडेंट्स की लिस्ट दीजिए। ठीक है सर। लीजिए सर। इनमें से कुछ लड़कियां भी नहीं आ रही हैं। कुछ हुआ है क्या सर? कुछ नहीं, बस एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन है। ये बुक थाने में ले चलिए। इंक्वायरी के लिए बुलाने पर आना पड़ेगा। ठीक है सर। थैंक यू। श्रीनिवास जी, सर। इस जगह को ऑब्जर्वेशन में रखिए। ओके सर। दिस प्लेस इज द सेंटर ऑफ क्राइम। ठीक है सर। वो इसी उम्र वाली एक लड़की को खो चुका है। हाँ। और वो लड़की उसके बहुत ही करीब है। बड़ी बहन, छोटी बहन, उसकी गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकती है। और लगता है उससे जुड़ी हुई ये लड़की अपने पिता से बहुत ही तकलीफ, टॉर्चर सह चुकी है। बट वी आर एक्चुअली मिसिंग समथिंग हियर। हमें इतने दिन जिस तरह उसका मोटिव समझ में नहीं आ रहा था, उसी तरह उससे छूटा हुआ कोई सुराग भी नजर नहीं आ रहा है। But I'm damn sure he has left some kind of clue. So we have to get to it. From scratch. मिला कुछ? नहीं मिला सर। कहिए। सर, अभी तक कुछ नहीं मिला। सर, हम क्राइम स्पॉट पर हैं, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है सर। गोपाल जी। सर। गोपाल जी, अब तक हम सिर्फ क्राइम वाली जगह पर ही घूम रहे थे। विक्टिम्स के घरों के बारे में तो सोचा ही नहीं। आप सब ठीक है ना? हाँ, हम सब ठीक हैं। कॉलेज में जाती हो ना बेटा? यस सर, जाती हूँ। तुमसे हाल ही में किसी नए अनजान व्यक्ति ने आकर बात की थी क्या? नहीं सर। तो किसी फ्रेंड ने तुम्हें कोई गिफ्ट वगैरह दिया है क्या? किसी ने कुछ नहीं दिया सर।
जरा ठीक से याद करो। किसी भी अनजान व्यक्ति ने बात नहीं की ना? नहीं सर। आपका घर देख सकता हूँ क्या? हाँ देखिए सर। ये कहाँ खरीदा था? सर ये मुझे गेट पर मिला। ये तुम्हें कहाँ मिला? सर ये मुझे घर के पास मिला। ये कहाँ से मिला बेटी? ये घर के पास मिली सर। ये आपको कहाँ पर मिला था? यहीं गेट के पास मिला। स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड बुक से 15 से लेकर 20 की उम्र की लड़कियों की लिस्ट बनाई है। सारे मर्डर्स इन्हीं एज ग्रुप की लड़कियों के पिता के हो रहे हैं। जिस घर में वीणा मिलेगी वही उसका टारगेट है। उस घर में पूछताछ कीजिए। सुनिए मैडम, ये चीज आपके घर में है क्या? नहीं सर। इसे देखिए, आपके घर में है? नहीं। चंद्रिका बहन, आपके घर में ऐसी कोई चीज है क्या? नहीं है सर। मैडम, ऐसी कोई चीज आपकी दुकान में है क्या? नहीं है सर, ये बहुत पुरानी चीज है। अरे सर, आप भी उसकी बातों में आ गए। अरे सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर द टाइम महेंद्र सर। अरे नो प्रॉब्लम सर। सर उस दिन सेबेस्टियन की केस फाइल दिखाई थी ना? उस साल की सारी केस फाइल्स देखनी है। उस साल की सर, उस साल की सारी फाइल्स यहाँ पर है। ओह, थैंक यू। इंस्पेक्टर श्रीनाथ। सर, उन्हें